हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट की और कंटिन्यू स्टेटमेंट की जावा में। तो ब्रेक स्टेटमेंट का जहां काम होता है लूप के फ्लो को टर्मिनेट करना, और कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम होता है लूप के फ्लोर को इग्नोर करना। तो इसको पहले हम लोग कुछ बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि टर्मिनेट करने का, इग्नोर करने का क्या मतलब होता है। पहले हम लोग बात करते हैं ब्रेक की। तो जैसे आप मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि एक यहाँ पे मुझे लूप चलानी है, सपोज करिए कि मैंने एक लूप चला दिया और कहा कि i = 1, i <= 10, i++, और मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे चलाना है लूप out.println, और लूप क्या है, i की वैल्यू आपको ये चलाना है। तो अगर आप इसको देखें तो आप क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ पे कहा जावाc demo.java कंपाइल किया आपने, और ये लूप चल रही है 1 से लेके 10 तक, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन अब मैंने कहा कि यार 1 से लेके 10 तक मुझे इसको नहीं चलाना है, मुझे 5 तक चलाना है। तो मैंने कहा कि अगर i की वैल्यू जैसे ही 5 के बराबर हो तो 5 को प्रिंट करने के बाद तुरंत उसको ब्रेक कर दो, ठीक है। अब 5 को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे इसको ब्रेक कर दो, मतलब आउटपुट 1 से 5 तक आ गया। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर 5 तक ही चलाना था तो आप ऊपर ही 5 तक चला दिए होते, नीचे 5 तक चलाने की क्या ज़रूरत है, 5 पर रोकने की क्या ज़रूरत है 10 तक चला करके। तो क्या होता है कि जब कभी ऐसी कोई सिचुएशन ज़रूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि हमें कुछ यहाँ से यहाँ तक चलना है लूप के माध्यम से, और हमको पता नहीं कि हमारा रिजल्ट कहाँ मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ से चलना चालू किए तो हम देखें कि हमारा रिजल्ट यहीं पे मिल गया। तो यहीं पे मिल गया तो हम क्या करेंगे, यहीं पे लूप को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो कभी कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें एक रेंज तक चलना होता है लेकिन रिजल्ट कहीं इन बिटवीन मिल सकता है, तो उस केस में हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक को समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम हमारे पास आती है, इसको हम लोग पूछा भी जाता है, बताया भी जाता है, ये है प्राइम चेक करने वाली, ठीक है। अब प्राइम में ब्रेक का क्या इस्तेमाल है, आइए हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं आप सबको पता होना ही चाहिए और होगा भी, कि जैसे 9 है, 9 को नहीं, जैसे मान लीजिए हम 7 को लेते हैं तो 7 एक प्राइम नंबर है। क्यों, 1 और n, किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही हैं। जैसे 7 के 2 फैक्टर होंगे 1 और 9 की, 1 और खुद 7 कहने का मतलब 7 1 और 7 से तो डिवाइड होगा ही होगा, मतलब कटेगा ही कटेगा। बाकी से अगर वो नहीं कटता है, मतलब 7 अगर 1 और n को छोड़ के, मतलब बाकी से, मतलब 2 से लेके 6 तक के सारे नंबरों से अगर नहीं कटता है तो इसका मतलब वो प्राइम है। तो जाहिर सी बात है 7 ना 2 से डिवाइड होता, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, तो इसका मतलब वो क्या है, प्राइम है। लेकिन ऐसे नंबर जो 1 और अपने अलावा किसी से नहीं डिवाइड होते उनको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब इसको अगर हमें चेक करना हो तो हम किस तरीके से परसू कर सकते हैं, आइए देखते हैं बड़े आराम से इसको। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, एक नम नाम का वेरिएबल लिया, एक आई लिया, और एक वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस किया बूलियन टाइप का, बूलियन वेरिएबल, हमने इसका नाम दे दिया इज प्राइम, और जिसकी शुरुआती वैल्यू कर दिया फॉल्स। क्यों किया अभी समझाऊंगा मैं आपको। अब मैंने यूजर से कहा भाई ऐसा करो कि आप मुझे एक वैल्यू दे दो, तो यूजर को हमने कहा कि ऐसा करो, एंटर नंबर, आप नंबर मुझे दे दो। आपने जैसे ही नंबर को दिया आपने कहा नंबर = sc नेक्स्ट int, आपने नंबर को यहाँ पर दे दिया। और जब नंबर को आपने दे दिया तो नंबर की लूप चली, क्योंकि 1 से तो 1 को छोड़ेंगे तो 2 से चलेंगे, नंबर को छोड़ेंगे तो नंबर -1 तक चलेंगे, ठीक है। ये अब मैंने कहा कि अगर बाकी से डिवाइड कर करके देखो तो नंबर को बाकी नंबरों से, बाकी नंबर का मतलब i से डिवाइड करके देखो, क्या 0 तो नहीं आ रहा, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है ना। अगर नहीं हो रहा है तो प्राइम हो सकता है, और अगर डिवाइड हो गया तो प्राइम होने की संभावनाएं खत्म हो गई। तो हमने कहा इस प्राइम को क्या कर दिया, हमने इस प्राइम को हमने कर दिया यहाँ पर फॉल्स, और क्या कर दिया हमने यहाँ पे, ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर को i से डिवाइड करने पे अगर 0 नहीं आ रहा है तो इस प्राइम क्या है, ट्रू है, और 0 आ रहा है तो इस प्राइम क्या है, फॉल्स है। क्या किया है, पहले आइए इसको थोड़ा सा समझ दिया जाए। पहले हम लोग देखते हैं 7 के केस में। जैसे मान लीजिए अगर हमारा इनपुट नंबर 7 है तो क्या होगा, अगर इनपुट नंबर 7 है तो आप एक ऐसे फ्लो बनाइए, i, यहाँ पर है num mod i, और यहाँ पर है कौन सा वेरिएबल, इस प्राइम, ठीक है। तो इस प्राइम की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है फॉल्स, ठीक है। तो 7 के केस में पहले 7 है, i की वैल्यू, i की वैल्यू पहले क्या है, ये 2 से लेके कहाँ तक चलेगा, 6 तक चलेगा, तो 2 है। तो 7 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, सही बात है, मतलब 7 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, सही बात है, नहीं हो रहा है। तो इसको क्या कर दिया इन्होंने, इसको कर दिया इन्होंने ट्रू,
इसको कर दिया ट्रू। अब क्या हुआ, i की वैल्यू कितनी हो गई 3। जब i की वैल्यू 3 हो गई तब क्या हुआ, 7 को 3 से डिवाइड किया, 0 नहीं आया, सही बात है, तो ये अगेन ट्रू। ठीक है, फिर 4 हो गई, 7 को 4 से डिवाइड किया, 0 नहीं आया, अगेन ट्रू। फिर से 5 हो गया, 7 को 5 से डिवाइड किया, 0 नहीं आया, सही बात है, अगेन ट्रू। फिर 6 हो गई, 7 को 6 से डिवाइड किया, नहीं डिवाइड हुआ, अगेन ट्रू। 6 तक चलना ही था, तो लूप से बाहर प्राइम कितना लेके आया, ट्रू लेके आया। ट्रू लेके आया तो इसका मतलब क्या है, प्राइम है। अब आइए, अगर हम लोग ये नंबर लेते 9 तब क्या होता। अब 9 अगर नंबर लेते तो ये वही चीज़ चल रहा है, आई है, यहाँ पे क्या है, नंबर मॉड आई है, और यहाँ पे क्या है, इस प्राइम है। ठीक है, तो आई की शुरुआती वैल्यू कितनी है 2, 9 मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0। क्या 9 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, सही बात है, नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रू। फिर आई 3 हुआ, तो 9 मॉड 3 नॉट इक्वल टू 0, इस बार फॉल्स हो गया। इसका मतलब 9 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, आ रहा है मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम क्या करेंगे, इस प्राइम को फॉल्स करेंगे और लूप को वहीं पे ब्रेक कर देंगे कि अगर नंबर डिवाइड हो गया तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो नंबर जब डिवाइड हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो लूप को ब्रेक कर लिया। अब लूप से बाहर अगर ट्रू लेके आ रहा है तो इसका मतलब प्राइम है, फॉल्स लेके आ रहा है इसका मतलब प्राइम नहीं है। तो अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम इसको बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, हमने कहा system.out.println हमने कहा कि चेक करो कि इस प्राइम की वैल्यू क्या है। अगर ट्रू है तो क्या, अगर ट्रू है तो प्राइम हो सकता है और नहीं तो प्राइम नहीं हो सकता है। ये लगा दो यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कितने आराम से हमने इसको प्राइम चेक कर लिया। ठीक है, अच्छा स्कैनर हमने डिक्लेयर नहीं किया क्या है, यहाँ पे स्कैनर को डिक्लेयर कर दीजिए। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर क्या है, system.in। ठीक है, ये देखिए, तो अब इसको हम कंपाइल करते हैं, जावा सी demo.java एंड जावा डेमो। नंबर दिया आपने 7, यस, नंबर है 9, नो, आपने देखा। ठीक है, तो ये हमने प्राइम का एक अच्छा सा प्रोग्राम बना लिया, आप इसको समझ लिए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम के दूसरे वाले हिस्से में, जहां मुझे आपको समझाना था कंटिन्यू में डिफरेंस। कंटिन्यू का काम क्या होता है, कंटिन्यू का काम होता है लूप के किसी भी पार्ट को, किसी भी सीक्वेंस को इग्नोर करना। आइए इसको हम लोग एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है, जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं जैसे अगर एक खास एग्जाम्पल के लिए आपको स्काई कोड आप लोगों को पता होगा। स्काई कोड का मतलब होता है कि जो हम लोग कैरेक्टर दबाते हैं ना, जैसे हमने कंप्यूटर में दिया A, तो A का मतलब होता है 65। ठीक है, तो आपको पता है कि कैपिटल A टू कैपिटल Z जो स्काई कोड होते हैं वो होता है 65 से लेके 90 तक का, और स्मॉल s स्मॉल z तक के कोड होते हैं 97 से लेकर 122 तक का। ये होते हैं स्काई कोड। स्काई कोड अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये याद होने चाहिए, इसकी प्रोग्रामिंग में बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि अगर मुझे क्या करना है कि मुझे नंबर से उनके स्काई कोड को प्रिंट करना है, तो हमने 65 से लेके 122 तक की लूप चला लिया। तो अब क्या कर सकते हैं, अब इस प्रोग्राम को तो हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको करने के लिए हमने यहाँ पर एक लूप चला लिया कि INT और हमने कहा कि फॉर i इज इक्वल टू 65 i लेस देन इक्वल टू 122 i प्लस प्लस। ठीक है, और हमने कहा भाई ऐसा करो कि system.out.println प्रिंट कर दो किसको, i को, और i के साथ में इक्वल टू लगाओ प्लस हमें उसका कैरेक्टर वर्जन चाहिए। तो टाइप कास्ट कैसे किया जाता है जावा में, तो कैर ऑफ i प्लस एक गैप दे दो, तो /t लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से ये क्या हो रहा है आपका। अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूं और कंपाइल करके फिर मैं आपको रन कराऊं, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में 65 का ये, 66 का B, 67 का C, 68 का D, ये आपको स्काई वैल्यूज आ गई। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो ध्यान दीजिए तीसरी रो में 91 से 96 तक कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिन सिंबल्स की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि 91 से 96 तक की ऐसी वैल्यूज हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे कैरेक्टर्स हैं ही नहीं, वो सिंबल्स हैं। तो अगर मुझे उन चीज़ों को अब क्या करना है, इग्नोर करना है, तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपने कहा कि i की वैल्यू जब 90 से ज़्यादा हो जाए और i की वैल्यू जब 97 से क्या हो जाए,
कम हो जाए तो उन चीज़ों को हमें क्या कर देना, उन चीज़ों को हमें छोड़ देना है, मतलब कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू का मतलब इग्नोर कर दीजिए। और इग्नोर करने के लिए आपने एक बार इसको कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद आपने ये कर दिया। ये देखिए, अब देखिए 90 के बाद सीधा कहाँ जंप कर गया, 97 पे। 91 से लेकर 96 तक की वैल्यूज़ को उसने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त एग्जाम्पल है ये, आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, अब इसी में मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बेसिक्स आपको आते हैं, मैं बस इसको ब्रशअप कर रहा हूँ, तो कुछ नेस्टिंग आप लोग भी बताते चलें, जिससे मैं आगे आने वाली वीडियो में कुछ दूसरी चीज़ लेकर के आऊँ। तो नेस्टिंग ऑफ लूप का मतलब आपको पता ही है कि लूप के अंदर लूप है, और नेस्टिंग ऑफ लूप को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस तरह के पास्कल ट्रायंगल्स की बात करते हैं। ये भी एक पास्कल ट्रायंगल है आपके सामने, आप जो चाहे उसको बना सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 लूप चलती है। एक लूप चलेगी नंबर ऑफ रो के लिए, और नंबर ऑफ रो के अंदर जो दूसरी लूप चलती है वो चलती है नंबर ऑफ कॉलम के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5 वाला हिसाब किताब चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका बनाना चाहूँ, इसको सॉल्व करना चाहूँ, तो पहली लूप चलेगी नंबर ऑफ रो के लिए, दूसरी लूप चलेगी नंबर ऑफ कॉलम के लिए। तो नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ रो है, तो फॉर i इज इक्वल टू कितना है 1, i लेसर इक्वल देन कितना है 5, i प्लस प्लस। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेसर इक्वल देन कहाँ तक i, j प्लस प्लस। ठीक है, और इसको अगर आप प्रिंट कराना चाहें तो आप लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। आप किसको प्रिंट करा दें, j को, और फिर यहाँ पे आप लाइन चेंज करना चाहें तो आप लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। लाइन को चेंज करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, इसको सिर्फ आप कंपाइल कर लीजिए। इसको मैं पहले मिटा दूँ और कंपाइल करिए जावा सी, और फिर आपने इसको क्या कर दिया, जावा डेमो। ये देखिए आपका रन कर गया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये किस तरीके से प्रोग्राम बना है। अगर मैं इसका ट्राई रन आपको बनाऊं तो आप समझिए कि जैसे ये i है और ये j है, ये है आपका आउटपुट। ये किस तरीके से काम कर रहा है, i की वैल्यू 1 थी, j चला 1 से 1, प्रिंट हुआ 1। फिर क्या हुआ, i की वैल्यू 2 ही, यहाँ लाइन चेंज हो गई, ये चला 1 से लेके 2 तो प्रिंट हुआ 1 2। फिर कितना हुआ, i 3 हुई, तो j चला 1 से लेके i मतलब 1 से 3, तो 1 2 3 प्रिंट हुआ। फिर i कितना हुआ 4 हुआ, तो 1 से लेके 4 तक चलेगा, तो 1 2 3 4। i 5 हुआ, तो ये चलेगा 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट आपको चाहिए आउटपुट आपको मिल गया। ठीक है, तो आप उसी तरीके से इसको भी प्रिंट करा सकते हैं, या ऐसे सैकड़ों पास्कल ट्रायंगल्स। ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अगर आपको इसको और जानकारी चाहिए तो मेरे सी लैंग्वेज के प्लेलिस्ट में प्ले विथ पैटर्न नाम का मैंने एक बनाया है, जो पैटर्न्स किस तरीके से प्रिंट करते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस क्या होती है, उस पर मैंने डिटेल में बात करी है। यहाँ पे चूंकि हम मान के चलते हैं कि बेसिक्स आपके क्लियर हैं, इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे हम लोग नहीं जाएंगे। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।